नमस्कार दोस्तों, मैं सृजन मिश्रा आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम पूर्व प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल एवं शिक्षा पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, 3 से 6 साल की उम्र को गोल्डन एज ऑफ लर्निंग कहा जाता है, क्योंकि इस समय बच्चे का दिमाग सबसे तेज से विकास करता है। तो ECC वास्तव में क्या है, यह क्यों जरूरी है और इसमें क्या क्या शामिल होता है, आज की इस वीडियो में हम सब कुछ आसान भाषा में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ECCE क्या है इसके बारे में जानते हैं। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसमें जन्म से 8 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल प्लस सीख प्लस विकास का पूरा कार्यक्रम निहित होता है। इस उम्र में बच्चे का दिमाग सबसे तेजी से विकसित होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार बच्चे का लगभग 90% मस्तिष्क जो होता है वो 6 साल की उम्र तक विकसित हो जाता है। इसीलिए ECCE को शिक्षा की पहली और महत्वपूर्ण सीढ़ी कहा जाता है। जिस प्रकार बड़ा और विशाल वृक्ष बनाने के लिए सबसे पहले छोटे पौधों को लगाया जाता है, उन्हें खाद, हवा, पानी आवश्यकता अनुसार दी जाती है, उसी प्रकार शिशुशाला में भी बालकों की सुदृढ़ नींव तैयार की जाती है, जिससे वे आगे जाकर अपने अंदर विद्यमान शक्तियों का विकास कर सके। और प्रोबेल ने इसको किंडरगार्टन नाम भी दिया था। अब हम ये जानेंगे कि ECCE आखिर क्यों जरूरी है एक बच्चे के विकास के लिए। तो सबसे पहले तो इसमें सोचने समझने की जो क्षमता होती है एक बालक की, उसका इसमें विकास होता है। उसके साथ भाषा सीखने का ये आधार माना जाता है, क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो ये एज होती है वो गोल्डन लर्निंग टाइम की एज होती है, और इस एज में जो बच्चा सीखता है वह आगे चल के वो हमेशा उसको याद भी रहता है। थर्ड है सामाजिक और भावनात्मक, इसमें विकास होता है। फोर्थ है खेल के माध्यम से सीखने का बच्चे को मौका मिलता है। और अगला है इसमें बच्चों का जो नैतिक मूल्य होता है, मोरल वैल्यूज होती हैं, वो भी उन्हें सिखाई जाती है। और लास्ट में शारीरिक विकास भी किया जाता है। तो दोस्तों, ECCE बच्चे को स्कूल रेडी बनाता है, यानी आगे की कक्षाओं में बच्चा आसानी से सीख सकेगा। बिना ECC के बच्चे का संपूर्ण विकास स्कोर एडजस्टमेंट में मुश्किल आती है। अब हम जानेंगे कि ECC में आखिर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, कौन कौन सी इसमें कार्यक्रम करवाए जाते हैं। तो सबसे पहले है इसमें स्वास्थ्य और पोषण पर भरपूर ध्यान दिया जाता है। इसमें उचित भोजन, टीकाकरण, स्वच्छता और टाइम टाइम पे हेल्थ चेकअप भी किया जाता है बच्चों का, जिससे कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और वो सुपोषित हो। सेकंड इसमें है शिक्षा। शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले इसमें अक्षर ज्ञान करवाया जाता है, फिर अंक ज्ञान करवाया जाता है, रंग आकार का ज्ञान करवाया जाता है, कहानी, कविताएं, खेल खेल में सीखना, ये सारी चीजें ECCE के अंतर्गत शामिल होती हैं और एक बच्चे को सिखाई जाती हैं। अब इसके बाद है उनमें सामाजिक और भावनात्मक भी विकास किया जाता है, जैसे शेयरिंग, टेकिंग टर्न्स, दोस्ती, अपनी भावनाएं पहचानना, ये सारी भावनाएं भी उनमें विकसित की जाती हैं। फोर्थ इसमें है मानसिक विकास। मानसिक विकास में सबसे पहले उनकी तर्क शक्ति का विकास होता है, फिर कल्पना शक्ति का भी विकास किया जाता है, समस्या हल करने की जो क्षमता होती है उसका भी विकास किया जाता है। अब इसमें हम पांचवा जानेंगे शारीरिक विकास। फाइन मोटर स्किल, इसमें पेंसिल जैसे पकड़ना और दौड़ना, कूदना, ये सारी चीजें भी की जाती हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि जो हमारी नई शिक्षा नीति 2020 है, इसने इस इसी को क्या क्या महत्व दिए हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ECCE को बहुत अधिक महत्व दिया है। NEP कहती है ECC इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल लर्निंग। भारत में अब बनाया गया है फाउंडेशनल स्टेज इक्वल टू प्री स्कूल प्लस कक्षा 1 और 2। इससे बच्चों में जो लर्निंग गैप होता है वो खत्म हो जाती है और उनकी शिक्षा और भी अधिक मजबूत बनती है। चलिए अब हम ECCE में शिक्षण विधियों को जानते हैं। सबसे पहला तो इसमें है मास्टेंसरी शिक्षा प्रणाली जो हमारी होती है वो है। उसके बाद प्ले वे मेथड्स भी इसमें होते हैं, फिर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराई जाती है, स्टोरी टेलिंग की जाती है, म्यूजिक एंड मूवमेंट तथा प्रोजेक्ट मेथड। इन सारी चीज़ों के द्वारा बच्चों को अच्छे से सीखना, खेलना, अनुभव और खुशी, इससे बच्चों को सिखाया जाता है और उस एज में बच्चों को खेलना कूदना अधिक पसंद भी होता है, जिससे वे आसानी से सीख लेते हैं।
तो दोस्तों अब हम आरंभिक बाल्यावस्था की जो सुरक्षा और शिक्षा है उसके जो उद्देश्य है वो जानते हैं। इस संबंध में सभी शिक्षा शास्त्री एकमत है कि पूर्व प्रारंभिक शिक्षा एवं देखभाल का प्रमुख लक्ष्य शिशु का सर्वांगीण विकास करना है। उन्होंने शिशु के सर्वांगीण विकास के लिए ECCE की निम्नलिखित प्रमुख जो उसके उद्देश्य है वो बताए हैं। इसमें सबसे पहला उनका उद्देश्य है बच्चे में स्वास्थ्य अच्छी आदतों का विकास करना तथा व्यक्तिगत समायोजन हेतु आधारभूत योग्यता का निर्माण करना, जैसे कि वो स्वयं कपड़े पहनने, खाना खाए, धुलाई एवं सफाई की जो अच्छी आदतें हैं वो चीज उनमें विकसित करना। दूसरा उद्देश्य है इसमें बच्चों का सामाजिकरण करना। थर्ड है बच्चों की क्षमताओं एवं सामर्थ्य को अधिकाधिक विकसित करना। फोर्थ है बच्चों का स्वास्थ्य, शरीर, मांसपेशियों के उचित सामंजस्य एवं आधारभूत गत्यात्मक योग्यताओं का भी विकास करना। फिफ्थ है आत्मविश्वास, तर्कपूर्ण चिंतन और खोज को प्रोत्साहन प्रदान करना। सिक्स इसमें है बच्चों को संतुलित भोजन एवं स्वास्थ्य देखभाल, विशेष रूप से टीकाकरण की सुविधा प्रदान करना। तो दोस्तों ये तो थी हमारी ECCE की का जो हमारा उद्देश्य होता है वो। तो आप मुझे ये बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।